आपका सब्जी दाल बनाने का मन ना हो तो दोस्तों आपके पास हरी मिर्ची हो तो हाफ हरी मिर्ची का अचार बनाए, वो भी एक ही दिन में आप इसे सर्व कर सकते हैं दोस्तों। इसको एक दिन से दूसरे दिन से टेंशन नहीं रहेगी कि दूसरे दिन का वेट करना पड़ेगा, आप पहले ही दिन से आप इसको खाना स्टार्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल कम समय में बनता है, 10 मिनट के अंदर भी बन जाता है दोस्तों। और आप जब भी बनाइएगा दोस्तों ढेर सारा बनाइएगा, क्योंकि आप थोड़ा बनाएंगे तो आपका 2-1 दिन में ही सब खत्म हो जाएगा। ज्यादा बनाइएगा आप आराम से इसे 1 साल स्टोर करके रख सकते हैं, खराब भी नहीं होता दोस्तों। परंतु जरूर बनाइएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा टेस्ट लगता है, बहुत ज्यादा टेस्ट लगता है। जो नहीं भी खाता ना मिर्ची, वो भी इसको मांग मांग के खाएगा कि यार हरी मिर्ची का अचार हमें भी दो, बहुत ही अच्छा लगा। ये तो सचमुच अच्छा बनेगा दोस्तों, और इसे हर कोई बना लेगा। ये बिल्कुल आसान है, घर की ही सिंपल सामग्री से बनेगा, हमें कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं बाजार से, बस मिर्ची के अलावा। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो आइए हम आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे ले लिया हमने हरी मिर्ची दोस्तों। तो हरी मिर्ची हमारी होंगी आइडिया से, उसे मैंने वेट नहीं किया, इनका होंगी 300 ग्राम तो होंगी दोस्तों, क्योंकि बड़ी साइज की है, मोटी साइज की है। तो दोस्तों हम इनको क्या किए, धो लिए हैं। धोने के बाद हमने इनको तौलिया में ढक दिया था और डाल दिया था, ताकि अच्छे से इसका पानी पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसमें पानी बिल्कुल भी ना लगा रहे, पानी वाली हमें चाहिए नहीं दोस्तों। ओके दोस्तों, आप जब भी बनाइएगा आप इनको अच्छे से धो के सुखा लीजिएगा, मतलब ऐसे कपड़े से पोंछ लीजिएगा। तो अब हम इनको कर लेते हैं कटिंग दोस्तों। तो मुझे मिर्ची का अचार दोस्तों बहुत ज्यादा पसंद है, मैं मेरी अपनी बता रही हूँ। तो आप इसे किसी भी चीज से खा सकते हैं, पराठा, रोटी, राइस, आपको किसी चीज की पहले बात तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सब्जी दाल की। सच में इतने टेस्टी लगते हैं दोस्तों। मेरे घर में, मेरे पियर में मेरी एक दीदी है, मेरी से बड़ी वाली दीदी, उनकी तो मिर्ची फेवरेट थी दोस्तों। वो मिर्ची का कुछ ना कुछ नए नए तरीके से आइडिया से कुछ ना कुछ बनाते रहते थे दोस्तों। तो मैंने सोचा यार मेरी दीदी को तो फेवरेट है, तो चलो मैं मेरी दीदी का आज फेवरेट अचार मैं मेरे घर पे, मेरे यहाँ ससुराल में रखती हूँ। वैसे मेरे तो फेवरेट तो है भी, नहीं भी है दोस्तों, मुझे मिलता है तो खा लेती हूँ, नहीं मिलता तो नहीं खाती। तो दोस्तों पर मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी है, ऐसा भी नहीं है नहीं पसंद, मैं सारी चीजें खा लेती हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे काट लिया है, आप इसे जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं, जिस तरह से चाहे वैसे रख सकते हैं। ऐसा नहीं आप काट के रखें, आप डायरेक्ट इसको साबुत भी रख सकते हैं। हमने लिया यहाँ विनेगर और लिए दो लिए हमने, क्या बोलते हैं आप, नाम बताएं इनका। तो दोस्तों 2 नींबू लिया, आप 2 नींबू की जगह 3 नींबू लगेंगे, इसमें जितना मिर्ची है मिर्ची के हिसाब से बता रहे हो। तो मैं यहाँ पे विनेगर ऐड कर दी हूँ, मैंने सोचा मैं नींबू नहीं ऐड करती, विनेगर ऐड करती, क्योंकि दोस्तों नींबू हमारे सब खाने के काम आते हैं। तो हम इसमें ऐड कर दिए है विनेगर दोस्तों। तो हमारे पास विनेगर बहुत सारा है, नींबू थोड़े कम थे, इस वजह से हमने विनेगर ऐड कर दिया। विनेगर मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर दिए नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे, जितना हमें शुरू से लेके एंड तक जरूरत है दोस्तों। तो अभी हम दोनों चीजों को ऐड करके इसमें हमने सिर्फ विनेगर और नमक ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके बढ़िया से मिक्स करेंगे इसको, पहले चारों तरफ अच्छे से विनेगर हो जाए, इसको रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। आप चाहे इसे 1-2 दिन के लिए भी रख सकते हैं, खराब बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिया कढ़ाई में हमने 3 से 4 चम्मच डाल लिया है सौंफ, 1 चम्मच हमने यहाँ पे डाल लिया है मेथी दाना, 1 चम्मच हमने यहाँ पे डाल लिया जीरा। अब यहाँ पे हमने 3 चम्मच डाल लिया है काली सरसों दोस्तों। तो अब हम इसे, गैस को हमने जला दिया है, परंतु गैस का फ्लेम हमारा लो है, तो हम इसे सिर्फ 10-20 सेकंड के लिए बस इसे थोड़ा सा हल्का सा गरम करेंगे। हमें इसको भुनना बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे भुनना बिल्कुल नहीं है, इसे बस हमें एक बार गरम करना है, हल्का सा गरम करेंगे बस। और गरम होते ही हम इसको उतार लेंगे, फटाफट दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट ही इसे मिक्सी जार में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको भुना नहीं है, हमने बस इसको थोड़ा सा गरम किया है बस। क्योंकि इससे क्या होगा, हम जब मिक्सी जार में पीसेंगे बहुत बढ़िया से पीसेगा। तो हम इसे मिक्सी जार में पीस के रख लेते हैं दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे ऑयल गरम कर लिए हैं दोस्तों, सरसों का तेल है, सरसों का तेल हमने इसको गरम कर इतना कर लिया था कि बस इसको थोड़ा थोड़ा धुआं निकलने लगे, बस ज्यादा नहीं गरम किया। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पे हमने मसाला ऐड कर दिया है, जो हमने मसाला पीसा था। यहाँ पे हमने 1 चम्मच ऐड कर दिया है हल्दी ऐड कर दिया, और 1 चम्मच हमने यहाँ पे लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर ऐड कर दिया, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हमने 1-2 चुटकी हींग ऐड कर दिया। यहाँ पे हम थोड़ी सी कलौंजी ऐड कर देते हैं, इससे भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। ज्यादा कलौंजी ना डालें, पर थोड़ी सी जरूर डाल दें, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है दोस्तों। तो अब हम इन सब चीजों को डाल के इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर देते हैं, बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि इसको मिक्स बढ़िया से कर देंगे तो चारों तरफ हमारे मसाले हो जाएंगे। अब गर्मा गर्म हमारा ऑयल इसी में ऐड कर देते हैं, गर्मा गर्म ही ऐड किया दोस्तों। ऑयल को हमने ठंडा नहीं किया,
क्योंकि हमारे बर्तन में है, हम बर्तन में डाले हैं। कोई आप और चीजों में ऐड करें प्लास्टिक वगैरह में तो आप गरम गरम ना डालें, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये हमारे स्टील का बर्तन है तो इसमें खराब नहीं होता। तो हमने इसको अच्छे से मिला लिया है बढ़िया से, देख सकते हैं। अब ये पूरी तरह से देख सकते हैं, अब ये सर्व करने के लिए तैयार हो गए दोस्तों। इसको आप आज से अभी से खाना स्टार्टिंग कर सकते हैं और स्टोर करके आराम से 1 से 2 साल यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक